हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो क्लास 11 की सीरीज थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। अब ये मल्टीपल्स ऑफ एंगल का मतलब क्या है? जैसे हम लोग कहीं पे साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके से बात करते थे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा। मल्टीपल्स ऑफ एंगल का मतलब है कि अब उसके हम लोग मल्टीपल्स लेंगे एंगल के। 2 थीटा हो सकता है, 2x हो सकता है, जैसे साइन 2x कॉस 2x टैन 3x साइन 3x कॉस 3x। तो जो x था पहले वो हमारा नॉर्मल एंगल था, थीटा या x। अब हम उसके मल्टीपल्स में एंगल को ट्रीट करेंगे, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा एंड सो ऑन, इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से। सबसे पहले जो हमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने हैं वो ये है, साइन 2x हमारे पास होता है 2 साइन x cos x के इक्वल, cos 2x हमारे पास होता है इक्वल cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। cos 2x के हमने ऐसे ये 3 फॉर्मूले देख लिए। और लास्ट हमको जो इसमें देखना दैट इज tan 2x, जो कि बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हमारे पास पहले के 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमको इसमें ध्यान रखने। प्रूविंग बहुत आसान है इसकी, कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है। तो प्रूविंग में ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे पहले वाले से चालू करते हैं, साइन 2x से। साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ x प्लस एक्स। अब ये क्या बन गया, साइन ऑफ a प्लस बी। ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन x कॉस x प्लस साइन x कॉस x कितना बन जाएगा, 2 साइन x कॉस x। पहली आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज cos 2x। तो cos 2x को भी वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x प्लस एक्स। अब ये क्या लिख सकते हैं इसको, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये क्या बन गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सेकेंड वाली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आप इसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और थर्ड वाली आइडेंटिटी को उसको डिराइव करने के लिए आप कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। आई होप क्लियर है। लास्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, tan 2x की प्रूविंग की तरफ। तो tan 2x की प्रूविंग भी ऐसे ही कर सकते हैं। tan 2x को लिख सकते हैं tan ऑफ x प्लस एक्स। और tan ऑफ x प्लस एक्स का मतलब हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये क्या आ जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज और ये उनका डेरिवेशन क्यों किस तरीके से आए हैं। डेरिवेशन से आपको एक क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पता चल जाती है कि इन आइडेंटिटीज को किस तरीके से अप्रोच करना है, बस ज्यादा और कुछ नहीं। तो आई होप तीनों आइडेंटिटीज आपको क्लियर होंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो हमने 3 रिजल्ट्स पढ़े थे, इनसे हम कुछ और रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एक आइडेंटिटी से हम लोग 3 और रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। हमने भी देखा cos 2x को हम लिख सकते हैं या तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहीं से हमारे पास 2 रिजल्ट्स और आ सकते हैं, ये बेसिकली 3 रिजल्ट्स और आ सकते हैं। पहला रिजल्ट तो ये है कि 1 प्लस cos 2x जो है वो 2 cos स्क्वायर x के इक्वल होगा। सेकेंड रिजल्ट बनेगा 1 माइनस कॉस 2x जो है वो 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होगा। और थर्ड रिजल्ट क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x देखो, तो ये कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर x।
ये 3 रिजल्ट्स आप लोग और इसे डिराइव कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गए होंगे, इसमें कुछ डेरिवेशन से दिखाना नहीं है। नहीं 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया। इसको इक्वेट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सॉरी मतलब ये जो रिजल्ट्स है क्लियर हो गए होंगे, इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की तरफ। तो 2 हमको रिजल्ट्स और देखने हैं। पहला रिजल्ट तो हमको ये देखना है कि ये sin 2x होता है, sin 2x। अगर उसको हम tan के टर्म्स में लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन थीटा को cos tan के फॉर्म में चेंज करने का ये फॉर्मूला है। sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और सेकेंड रिजल्ट है cos को tan में चेंज करने का। अगर हम चाहते हैं कि cos हमारा tan में चेंज हो जाए तो हम लोग cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 2 हमारे पास और रिजल्ट आ गए, प्रोवाइडेड दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये चीज ध्यान रखनी, ये दोनों रिजल्ट्स है ना, दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों में x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? दोनों टर्म्स को अगर आप देखो तो दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में tan है। tan को आप हमेशा लिखते हो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। अगर x ऑड मल्टीपल हुआ पाई बाय 2 का तो cos वाला टर्म 0 हो जाएगा, और cos वाला टर्म 0 होने से tan वाला टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या आप ऐसे देख सकते हो ना, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो जहां पे आपने एंगल पाई बाय 2 का मल्टीपल डाला तो ये वाला फंक्शन जो आपका ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जैसे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हुआ तो ये आइडेंटिटी हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम पहली वाली आइडेंटिटी को उठाएं, sin 2x, sin 2x को हम पता हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x। नीचे हमको पता है डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते, इस तरीके से लिख लेते हैं 2 sin x cos x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि नीचे तो 1 है ना, 1 को हमने इस तरीके से लिखा। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमको नीचे tan स्क्वायर x क्रिएट करना है, तो पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। अगर ऊपर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x बाय cos x। नहीं, ऊपर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो बनेगा tan स्क्वायर x प्लस 1। आई होप देख गया होगा। sin x बाय cos x क्या आ जाएगा tan x, तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था वो आ चुका है। cos में भी ऐसे ही बढ़ जाएंगे। cos 2x को स्टार्ट करें, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। इस 1 को हमने लिख लिया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। दोनों तरफ tan बनाना है तो ऊपर इक्वेशन को और नीचे इक्वेशन को tan से डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर से tan बनाना है तो ऊपर इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ऊपर भी ये आ जाएगा और नीचे भी ये आ जाएगा cos स्क्वायर x से डिवाइड। तो ये क्या बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x विच इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो आई होप दोनों रिजल्ट्स क्लियर हो चुके होंगे किस तरीके से आए हैं। ठीक है, रिजल्ट सॉल्व करते करते थोड़ी सी मेथोडोलॉजी या अप्रोच भी क्वेश्चन की तरफ इंप्रूव होती है कि कहां पे हम लोग कौन सा स्टेप को अप्रोच कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि ये ऐसा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाए प्रूव करने की आइडेंटिटी, तो हम इसका यूज कर सकते हो। तो आई होप दोनों आइडेंटिटीज क्लियर होंगी, आप इसको नोट डाउन कर लो।
चलिए आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की तरफ। अब 2 थीटा वाले सारे फंक्शंस देख लिए, हम लोग 3 थीटा वाले में चलते हैं या 3x वाले में चलते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी हमारे पास sin 3x है। sin 3x की वैल्यू हमारे पास होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, पहली आइडेंटिटी। फिर सेकेंड हमको cos 3x देखना है। cos 3x बनेगा हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और थर्ड हमको देखनी है tan 3x। tan 3x tan 3x हमारे पास बनती है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। पढ़ रखी होगी आप सभी। थोड़ा सा मेरा थ्रोट आज बैड थ्रोट है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। sin 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x की वैल्यू आ जाएगी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और tan 3x की वैल्यू होती है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। चलिए इसकी प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं। पहले वाले से उठाते हैं। फर्स्ट वाला है हमारे पास sin 3x। इसको प्रूव करने के लिए आप इसको ऐसे लिख लो sin 2x प्लस x के फॉर्म में। sin 2x प्लस x के फॉर्म में लिखते ही आप इसको खोल लो sin a प्लस b के फॉर्मूले से, तो क्या बनेगा sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, अब ये हो गया। अब sin 2x को हम लोग खोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 sin x और cos x क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x। sin 2x को खोल लिया हमने 2 sin x cos x। क्या cos 2x को भी खोल सकते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और cos 2x मैंने बताया था, cos 2x क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। याद आया? cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा 2 साइन x माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। ये साइन क्यूब x है। तो 2 साइन x प्लस साइन x कितना बन गया अपने पास 3 साइन x और माइनस 2 साइन क्यूब x और माइनस 2 साइन क्यूब x क्या बन गया माइनस का 4 साइन क्यूब x। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है हमारा वो प्रूव हो चुका है। सेकेंड रिजल्ट में चलते हैं cos 3x वाले के। इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर लें। अच्छा, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 3 जो है इंपॉर्टेंट आईडीज। रिजल्ट्स तो बिल्कुल ऑन टिप याद होने चाहिए, बाकी आप पहले वाले डेरिवेशन नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सेकेंड वाली आइडेंटिटी को प्रूव करने की तरफ बढ़ते हैं। cos 3x वाली को, तो cos 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos ऑफ 2x प्लस x। तो ये क्या बन गया cos a प्लस b। ये क्या आएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ओके, माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos x बन जाएगा ये। अब अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा 2 cos क्यूब x
-2 cos x, और यहाँ पे साइन स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x, नहीं, इंटू cos x, इस तरीके से। तो 2 cos क्यूब x माइनस 2 cos x, हाँ अंदर ये क्या बन जाएगा, 2 cos x और माइनस का 2 cos क्यूब x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निकल आएगा 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x। ओके, यहाँ पे नहीं आएगा 2, दैट विल बी ओनली cos x, और माइनस का cos x माइनस का 2 cos x कितना बन जाएगा, माइनस का 3 cos x। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव हो चुका है। फटाफट इसको नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ें। tan 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2x प्लस x, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन, इसको क्या लिख लेंगे, 1 माइनस, फिर tan 2x को लिख लेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x, इस तरीके से। ओके, तो अब एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर बनेगा 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन एलसीएम आएगा, आई होप सबको दिखा होगा, एलसीएम तो कैंसल आउट हो जाएगा, और नीचे बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। तो नीचे का ही समझ आ गया होगा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर x तो एलसीएम आएगा, ऊपर नीचे मैंने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया है। तो ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, tan x है यहाँ पे, 2 tan x प्लस x, tan x कितना बन जाएगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, विच इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। आई होप क्लियर होगा ना। 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर एलसीएम आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, कैंसल आउट कर दिया, जो सिर्फ न्यूमरेटर वाले पोर्शंस थे वो लिख लिए मैंने। क्लियर हो गया होगा अब तो तीनों आइडेंटिटीज ये भी, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। साइन x की वैल्यू हमको -12 दी हुई है, और x जो है हमारा 3π/2 से पाई के बीच में है। इसका मतलब x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमको समझ आ गया। यहां से हमको इंफॉर्मेशन मिल गई ना कि x इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, ये तुमको पता ही है। अब हमको क्या करना है, साइन 2x की वैल्यू निकालनी है। हमको पता है साइन 2x की जो वैल्यू है वो होगी 2 sin x cos x। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमको साइन x की वैल्यू तो मिल गई है, cos की वैल्यू हमको और चाहिए होगी। तो हमको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी तुम्हारा नेगेटिव होगा नहीं, तो cos x की वैसे जनरली वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो एक बार नेगेटिव का साइन और लगा देंगे, तो बन जाएगा 1 माइनस -12 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/4, अंडर रूट में 5/4, ये आ जाएगा नहीं, ये आएगा कि नहीं, नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा बताइए, ये नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा,
तो हमें तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं तो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 1/4। इट इज कमिंग इवेंचुअली आउट टू बी अंडर रूट माइनस रूट 3/4, मतलब माइनस रूट 3/2। ये cos x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग sin 2x निकाल लेते हैं। sin 2x क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -12, और cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 3/2। 2 से 2 तो कैंसल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा रूट 3/2। किसकी, sin 2x की। sin 2x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3/2। cos 2x निकालना है हमको। cos 2x कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, पहली वाली लगा लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिंस यहाँ पे स्क्वायर है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। cos स्क्वायर एक्स हमारे पास कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स 3/4 और साइन स्क्वायर एक्स 1/4, 2/4 मतलब हाफ, नहीं cos 2x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। फिर नेक्स्ट आते हैं tan 2x, थर्ड वाले पार्ट पे tan 2x। अब tan 2x क्या बनेगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब tan x कैसे निकालें, तो tan x को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, tan x बराबर क्या हो जाएगा, sin x बाय cos x, नहीं tan x इज इक्वल्स टू sin x बाय cos x। sin x की वैल्यू कितनी है, -12, और cos x की वैल्यू है माइनस रूट 3/2। तो 1/√3 किसकी वैल्यू आ गई, tan x। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, और आसान तरीका, इसको भी ना लगाएं, और आसान तरीका, tan 2x को हम लोग लिख सकते हैं sin 2x बाय cos 2x, बिना उसके काम हो जाएगा। tan 2x को लिख सकते हैं sin 2x बाय cos 2x। ये निकालने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हो रहा है। sin 2x भी पता है हमको और cos 2x भी पता है। sin 2x है रूट 3/2 और cos 2x हाफ है, रूट 3 आंसर आ जाएगा tan 2x, रूट 3। ये लगाना ही नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। tan 2x को लिख सकते हैं sin 2x बाय cos 2x, आसानी से। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। sec x की वैल्यू -13/12 है, और x जो है पाई से π/2 के बीच में, मतलब x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, sin 2x, cos 2x और tan 2x की वैल्यू। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है। sec की वैल्यू पता है, किसकी निकाल सकते हैं हम लोग, sec की पता है हमको, किसकी निकाल सकते हैं, बताइए। cos की निकाल सकते हैं ना, नहीं, अरे निकाल सकते हैं ना cos की। sec x की वैल्यू है -13/12, cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12/13, नहीं, रेसिप्रोकल कर देंगे। cos की वैल्यू आ गई, अब cos की वैल्यू आ गई, sin 2x निकाले, sin निकाल लेते हैं, sin, और sin 2x क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है अपना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी sin x निकाल रहे हैं, sin x सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अपना पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट लगाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos x की वैल्यू, ये इसका स्क्वायर -12/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 144/169, नहीं, अंडर रूट में 25/169, 5/13 आ रहा है आंसर। sin x की वैल्यू 5/13। sin 2x निकालना है अपने को, sin 2x क्या बन जाएगा, 2 sin x cos x, मतलब 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू है 5/13 और cos x की वैल्यू है -12/13। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, नीचे 169 बन रहा है, ऊपर कितना बन रहा है, माइनस का 120/169। दिस इज आवर आंसर फॉर sin 2x। cos 2x की तरफ बढ़ते हैं, cos 2x वही सेम अप्रोच, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x कितना बनेगा, 144/169, साइन स्क्वायर x कितना बनेगा, 25/169।
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच रहा है बताइए। नीचे तो 169 ही बचेगा ना, ऊपर कितना आ रहा है 119 बाय 169। लास्ट चलते tan 2x, फिर से भाई बहुत आसान है, tan 2x क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देना, sin 2x बाय cos 2x माइनस 120 बाय 169 इंटू 169 बाय 119, ये कट हो गया, माइनस 120 बाय 119 अपना आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो जाएगा कैसे ऐसे वाले क्वेश्चन करने। जो पहले हम लोग क्वाड्रेंट वाला मेथड सीख चुके हैं किस एंगल में, या आपने सीखा होगा रिस्पेक्टिव अपने क्लासेस या स्कूल में, क्योंकि अभी तो मैंने उसकी वीडियो ही अपलोड नहीं की है, बट आने वाले टाइम में जल्दी कर दूंगा। तो जिस तरीके से क्वाड्रेंट वाले मेथड से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं ना किस क्वाड्रेंट में कौन सी पोजीशन होगी, किस या कौन सा साइन होगा किस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का, उसी का यूज किए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपको, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो में पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, साथ ही साथ जो एक दो प्रॉब्लम्स कराएंगे वो भी अच्छे से क्लियर होगी। जाने से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क के लिए सेम अप्रोच पे बेस्ड है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो, इसको घर में ट्राई कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कैप्सूल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।